हेलो स्टूडेंट, दिस इज गोविंदा फ्रॉम उद्देश्य ट्यूशन क्लासेस। उद्देश्य ट्यूशन क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम अध्याय 1 क्लास 9 सीजी बोर्ड का है, ठीक है। प्रश्नावली 1.6 जिसमें हम पढ़ेंगे आज निखिलम विधि, ठीक है। ये गणित के इतिहास है, अध्याय 1 हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, ओके। हाँ, निखिलम विधि। अब ये हमारा इस वीडियो का क्लास 9 का पार्ट 8 है, ओके। और ये निखिलम विधि कहाँ पास यूज होगा, कैसे यूज होगा और कब यूज होगा, उसके बारे में आज हम देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं निखिलम विधि होता क्या है। देखिए, निखिलम विधि का प्रयोग कब करते हैं उसको देखेंगे। जैसे हम 12 और 14 का अगर गुना करना है, सपोज आपको 12 और 14 का गुना करना है, सपोज आपको 22 और 18 का गुना करना है, ओके। या फिर 17 का गुना करना है ना। या फिर यहाँ पास 101 और 98 का गुना करना है, या फिर 97 96 कुछ भी हो सकता है, ओके। देखिए, इस तरीके से अगर गुना है तो इसको आप निखिलम विधि के हेल्प से बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्नावली 1.6 क्लास 9 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में इसके निखिलम विधि से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इस विधि के हेल्प से आप भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओके। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, जैसे मैथ बैंक का हो गया, रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, पीएससी का हो गया, तो उसके लिए जो मैथमेटिक्स यूज होता है ये इसी शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से उन लोग सॉल्व करते हैं, ओके। हाँ, चलिए देखते हैं अब निखिलम विधि होता क्या है। तो निखिलम विधि का उपयोग क्यों करते हैं ये समझ में आया, और कहाँ पास करते हैं वो समझ में आया। देखिए, ये 12 14 का गुना करने पे ये मतलब 100 के निकट है, ये 20 के निकट है। इस तरीके से जब संख्याएं रहेगी तब इसका यूज करोगे। किसका यूज करोगे? निखिलम विधि का। अब निखिलम विधि का यूज कैसे करेंगे देखो ध्यान से। यहाँ पर पहले आप लोग को आधार लेना पड़ेगा, आधार, ओके। एक शब्द आधार होता है, दूसरा शब्द होता है उपाधार होता है। उपाधार होता है। आधार में क्या होता है, उपाधार में क्या होता है देखिएगा। आधार में होता है 10 होता है, 10 आएगा आधार में, 100 आएगा, 1000 आएगा, ओके, 1000 आएगा और 10,000 आता है। ये हो जाएगा आधार वाला हो जाएगा, जिसमें 0 रहता है, एक के साथ 0 ये 10 100 1000 10,000 1,00,000 इस तरीके से इसको आधार बोलते हैं ना। और उप आधार में क्या हो जाएगा देखो, इसमें 20 30 50 70 इस तरीके से जो 10 और 100 के बीच में जो रहेगा, और 100 और 1000 के बीच में रहेगा। जैसे 200 हो गया, यहाँ पर 300 हो गया, यहाँ पर 700 हो गया, ये क्या हो जाएगा, उपाधार हो जाएगा। इतना है समझ में। हाँ, देखिए, निखिलम विधि का उपयोग किस लिए करते हैं, जब दो संख्याएं आप बराबर होती हैं, मतलब ये 10 के आसपास होती है, 100 के आसपास होती है, 20 के आसपास होती है ना, 200 के आसपास हो सकती है। जैसे आपके पास हो गया 198 गुना 205, ये 200 के आसपास होता है, ठीक है। इस तरीके से जब आसपास होगा तो इसका उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? निखिलम विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है। ये क्लास 9 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस निखिलम विधि का उपयोग किस तरीके से करते हैं। सपोज आपके पास ये एक नंबर है, इन दोनों का है, ओके। तो आपको 3 चीज इसके लिए मालूम रहना चाहिए। ये तो आसानी से हो जाएगा, है ना, गुना मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याएं ये इस तरीके से रहेगा तब कैसे करोगे, इस विधि का हेल्प से आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए, 12 गुना 14 का उपयोग किस तरीके से करते हैं, निखिलम विधि को मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। हाँ, चलिए देखेंगे अब इसका उपयोग। देखिए, आपके पास यहाँ पर 3 कॉलम बना लेना। पहला संख्या का हो गया, ओके, ये हो जाएगा आधार का हो जाएगा दूसरा कॉलम, और तीसरा कॉलम किसका हो जाएगा, ये विचलन का हो जाएगा। 3 कॉलम बना लेना। पहला संख्या है, दूसरा आधार है, तीसरा विचलन है। अब संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पास देखिए संख्या है 12 है यहाँ पास, ठीक है। आधार क्या लेना पड़ेगा, देखिए किसके आसपास है, 10 के आसपास है, ओके। विचलन क्या है, विचलन मतलब 10 से कितना अधिक है, ये 12 10 से कितना अधिक है, 2,
+2 है ना, +2 है, ठीक है। हाँ अब 14 देखिए, यहाँ पास 14 है, यहाँ पास 14 है, ओके। यहाँ पास ये आधार कितना हो जाएगा, यहाँ पास 10 होगा, 20 के निकट नहीं आएगा। अगर आधार एक ही को मानना पड़ेगा, 10 या तो 10 को मानना पड़ेगा या फिर 20 को मानना पड़ेगा, ठीक है। हाँ यहाँ पास +4 है। अगर यहाँ पास अगर 20 लेते, सपोज अगर 20 लेते इसको, तो -8 करना पड़ता है यहाँ पास, और इसमें भी अगर 20 लेना पड़ता है इसमें भी, तो क्या करते हैं आप यहाँ पास -6 लेते हैं। मतलब ये 20 में 8 कम है 12 और 20 में 6 कम है 14, ठीक है। हाँ तो फिर अभी प्लस वाले में देखेंगे, ठीक है। हाँ उसी तरीके से आपके पास एक नंबर और हो जाएगा, देखिए यहाँ पास 22 और 17 देखिए, तो यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, संख्या है आपके पास है 22, आधार क्या हो जाएगा इसमें 20 होगा, और ये 22 कितना अधिक है, 22 कितना अधिक है, 2 अधिक है ना। मतलब विचलन क्या हो जाएगा, +2 होगा। और उसके बाद एक संख्या है 17, यहाँ पास 17, तो इसमें भी 20 लेना पड़ेगा, और ये विचलन क्या हो जाएगा यहाँ पास -3 होगा। ये 17 20 से 3 कम है, ओके। इस तरीके से भी हो सकता है। इसका गुना किस तरीके से होगा मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन के आधार पे। मैं बस अभी ये मेथड समझा रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। अब देखिए ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन के किस तरीके से इसको आधार लोगे ना। 198, जैसे यहाँ पास 198 है, 198 है नंबर है ना, तो इसमें आधार क्या लेना पड़ेगा या फिर उपाधार क्या लेना पड़ेगा आपको, 200। आधार या फिर उपाधार क्या लेना पड़ेगा आपको, 200 लेना पड़ेगा, है ना। ये विचलन क्या हो जाएगा यहाँ पास -2 होगा। 198 200 में कितना कम है, -2 है ना। और ये 205 के लिए क्या करना पड़ेगा, 200 को आधार लेना पड़ेगा या फिर उपाधार लेना पड़ेगा, और ये आपके पास +5 इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ओके। ये हो गया आपके पास संख्या आधार विचलन। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं एक एग्जांपल के हेल्प से आप सभी को समझाता हूं, ठीक है, कि ये रूल किस तरीके से फॉलो होगा, ओके। तो अब चलिए देखते हैं एक एग्जांपल इसी के ले लेते हैं। चलिए यहाँ पास है 12 × 14 इसको, है ना। तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा आपको, ये आधार और विचलन देखना पड़ेगा, है ना। तो पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, 12 है ना, आधार 10 से कितने विचलन पर है, 10 से 2 विचलन पर है, +2 विचलन पर है ना, 10 से +2 विचलन पर है। इस तरीके से लिख सकते हैं, विचलन पर हैं, ओके। हाँ दूसरे स्टेप पे क्या लिखोगे, ये जो 14 जो है वो आधार 10 से कितने विचलन पर है, +4 विचलन पर है, +4 विचलन पर है, ओके। इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, 12 जो है 10 + 2 हो गया, ठीक है। और ये 14 जो है ये हो जाएगा 10 + 4 हो जाएगा, ओके। ये हो जाएगा आपके पास। अब तीसरा और चौथा स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा आपके पास, तो तीसरा क्या हो जाएगा आपके पास, उत्तर का दायां भाग। देखिए ये उत्तर का बायां भाग हो जाता है, दायां भाग, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को बायां भाग बोलते हैं, इसको दायां भाग बोलते हैं ना। तो पहले उत्तर का दायां भाग करोगे, दायां भाग क्या करोगे, विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणा भी लिख सकते हो, विचलनों का गुणा। विचलन क्या है आपके पास, यहाँ पर देखिए 2 और 4, 2 और 4, ठीक है। तो विचलन का गुणा करने पर 2 × 4, ये क्या हो जाएगा, उत्तर का दायां भाग, मतलब राइट हैंड साइड कितना आ गया, 2 × 4 8। इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पास 8, यहाँ पास लिख लिए 8 हो गया 8। अब देखेंगे यहाँ पास चौथा, उत्तर का बायां भाग, देखेंगे उत्तर का बायां भाग के लिए सूत्र होता है, यही इंपॉर्टेंट है इस सब में, है ना। तो उसको अच्छे से देखिए, कोई भी एक संख्या लेना है, कोई एक संख्या मतलब, चलो मैं पहले संख्या को ले रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं 12 को ले रहा हूं ना, कोई भी एक संख्या ले रहा हूं मैं,
सपोज एक 12 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं अभी 12, कोई भी एक संख्या ले रहा हूँ, 12 ले लिया, पहली संख्या लिया है ना, तो उसके बाद प्लस करना है, उसमें प्लस करना है दूसरी संख्या का विचलन। समझ में आ रहा है? हाँ, दूसरी संख्या का विचलन कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 16। और सपोज मैं अगर दूसरी संख्या लेता, कोई भी एक संख्या लिया, कोई संख्या लिए, तो मतलब 14 को अगर लेता तो पहले वाले का विचलन लेता। समझ में आया सभी को आप, है ना? तो उसमें भी 14 + 2 16 ही होता। कोई सा भी इसमें भी अगर 12 और 4 को जोड़ोगे तो 16 आएगा, और 14 और 2 को जोड़ोगे तो 16 ही आएगा। ठीक है? हाँ, तो कोई भी देखो उत्तर का बायां भाग में क्या करना, कोई भी एक संख्या को लेना, इसको ले सकते हो चाहे इसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर इसको लोगे तो ये पहले वाले विचलन को लेना पड़ेगा, और अगर 12 को लोगे तो दूसरे वाले विचलन को लेना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, तो ये बन जाता है आपका, हो गया आंसर। कितना हो जाएगा आपके पास ये 16। तो 12 गुना 14 को, अगर 12 और 14 को गुना करेंगे तो कितना आएगा आंसर आपका 168। ठीक है? चलो, अब ये उम्मीद करता हूं ये निखिलम विधि समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, चलो प्रश्नावली 1.6 जो निखिलम विधि पे बेस्ड है, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 9 तक दिया है ना। चलो, जिसको जिसको अगर इसको नोट करना है नोट कर लीजिए, फिर हम इसको निखिलम विधि का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। अब देखेंगे हम प्रश्नावली 1.6। मैं निखिलम विधि को बता दिया हूं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूं। अगर किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए और एक बार अच्छे से और देखिएगा, है ना। अच्छा, इसमें 1.6 में, ठीक है, निखिलम विधि के हेल्प से इसको हल करना है और उत्तर की जांच करना है बीजांक के हेल्प से। ओके, हाँ, तो बीजांक के हेल्प से उत्तर की जांच किस तरीके से करते हैं, देखिए। प्रथम संख्या का बीजांक गुना दूसरी संख्या का बीजांक। जैसे आपके पास ये एक संख्या हो गया और ये दूसरी एग्जांपल लेते हैं, ये 98 पहली संख्या हो गया और 94 दूसरी संख्या हो गया, इन दोनों का बीजांक। अब बीजांक किस तरीके से निकालते हैं आप सभी को पता है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर जिसको किसी नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं मैं, तो वहां पर जाके देखिए कि बीजांक किस तरीके से निकालते हैं ना। तो पहली संख्या का बीजांक और दूसरी संख्या का बीजांक जो भी आएगा उसको गुना कर देना, और जो भी प्राप्त गुणनफल प्राप्त होगा, जो भी गुना करने के बाद जो आंसर प्राप्त होगा उसका बीजांक निकाल लेना, और उसका बीजांक और उत्तर का बीजांक, उत्तर इसका जो भी उत्तर आएगा है ना, उसका बीजांक को आप चेक कर लेना, दोनों इक्वल आना चाहिए, तो मतलब उस तरीके से उत्तर की जांच हो जाएगा। ओके, हाँ, मैं आज सिर्फ एक ही पहला प्रश्न में उत्तर की जांच बताऊंगा, और बाकी में आप सभी को अपने से स्वयं से करना है। ओके, हाँ, चलिए देखते हैं। अब पहले क्वेश्चन को देखेंगे हम, सॉल्यूशन 13 × 13 × 13 का मल्टीप्लीकेशन करना है किसके हेल्प से, निखिलम विधि के हेल्प से। अब निखिलम विधि किस तरीके से वर्क करता है मैंने वीडियो में, इसी वीडियो में बता दिया है, रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए जिसको समझ में नहीं आया है वो, है ना। चलिए देखेंगे 13 × 13। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा बायां भाग, ये हो जाएगा आपका बायां भाग, ये हो जाएगा आपका दायां भाग। ओके, हाँ, मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इसको आप, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोल सकते हैं। ओके, बायां भाग दायां भाग। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, विचलन आधार लेना पड़ता है ना। तो 13 का आधार, ये जो 13 जो संख्या है, ये जो 13 संख्या जो ये हो गया बायां भाग और ये हो गया दायां भाग। ओके, लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। अब 13 का आधार 10, देखिए 13 10 के निकट है, ये भी 13 10 के निकट है ना, तो विचलन क्या हो जाएगा, 13 का आधार 10 से विचलन, मतलब ये वाले जो 13 है वो 10 से विचलन कितना हो जाएगा +3। और दूसरी संख्या है आपके पास 13, वो भी दिया गया है, दूसरी संख्या भी रहता है तो उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं ना। अभी भी 13 दिया है, 13 का आधार 10 से विचलन कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। 2 स्टेप आया समझ में। अब तीसरा स्टेप क्या करेंगे, उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां मतलब ये वाला भाग का आंसर किस तरीके से आएगा, विचलनों का गुणा करने पे। विचलन का गुणा देखिए क्या है आपके पास, दोनों विचलन क्या है आपके पास 3 है, 3 × 3 कितना हो जाएगा आपके पास 9। तो आपके पास पहला आंसर कितना आया 9। दायां भाग कितना हो जाएगा 9 आया है ना। अब उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग के लिए क्या फार्मूला है आपके पास, कोई भी एक संख्या, कोई भी एक संख्या, चलो मैं कोई भी एक संख्या लेता हूं, कोई भी एक संख्या लेते हैं हम, 13 हो गया, हाँ, ये हो जाएगा आपके पास 13 हो गया एक संख्या। और कोई भी एक विचलन लेते हैं, देखिए यहाँ पास क्या दिया है, दूसरी संख्या का विचलन,
दूसरी संख्या, जैसे ये 13 को लिए हैं तो दूसरी संख्या का विचलन लेना पड़ेगा, है ना। इसमें तो सेम ही है तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। ये हो जाएगा प्लस का साइन है और ये हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 16, 13 3 कितना हो जाएगा 16। तो उत्तर का बायां भाग क्या हो जाएगा आपके पास 16। तो 13 गुना 13 करते हैं तो 169 आता है। कितना आता है 169। इसको आप चेक कर लीजिए। चलिए अब इसको हम चेक करेंगे, किसके हेल्प से करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे हम बीजांक के हेल्प से। ओके चलो, एक ये समझ में आ गया सभी को, इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं उसको बताऊंगा उत्तर की जांच। ठीक है चलिए, हाँ चलिए अब देखते हैं हम उत्तर की जांच। क्या है, पहली संख्या का बीजांक। तो पहली संख्या क्या है आपके पास 13 है, तो 1 धन 3 इस तरीके से निकालते हो। गुना, गुना क्या है दूसरी संख्या का बीजांक, दूसरी संख्या भी क्या है 13 है यहाँ पास, तो 1 धन 3 लिखोगे आप, है ना। और जो भी प्राप्त होगा गुना यहाँ पास उसका बीजांक, इसका बीजांक है ना, इसका बीजांक। ओके तो क्या हो जाएगा आपके पास उत्तर का बीजांक। उत्तर का बीजांक, उत्तर का बीजांक क्या होगा यहाँ पास 1 6 9 आया है, मतलब 169 आया है, उसका बीजांक 1 6 9 का बीजांक। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 गुना 4, इसका बीजांक। ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 6 9, मतलब 1 + 6 + 9 कितना हो जाएगा 9 6 15 और 1 16, इसका फिर बीजांक। दो संख्या प्राप्त हुआ है तो उसका बीजांक निकालेंगे हम, एक संख्या आते तक निकालते हैं तो का बीजांक भी लिख सकते हो। ठीक है बीजांक है ना, 1 धन 6 कितना हो जाएगा 7, इधर कितना हो गया 7। अब इस 4 और 4 का गुना करो तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, इसका बीजांक, इसका बीजांक है ना। तो 16 का बीजांक कितना हो जाएगा 1 धन 6, 1 धन 6 कितना हो जाएगा इधर 7। तो इधर भी 7 आया है, इधर भी 7 आया है, मतलब हमारा आंसर सही है। मतलब क्या हो जाएगा 13 गुना 13 का गुना करेंगे तो 169 आता है। ओके तो हम निखिलम विधि के हेल्प से एक 13 गुना 13 का अगर गुना किए तो कितना आएगा 169। ठीक है, किसी भी विधि से हल करोगे तो 169 ही आएगा। ओके चलिए नोट कर लीजिए आप सभी को। अब इसके बाद से मैं उत्तर की जांच नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सभी को पहले से आता है ना। चलिए देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा तो इसको लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 104 इज मल्टीप्लीकेशन बाय 102, मतलब 104 गुना 102। इस तरीके से ये उत्तर का बायां भाग हो जाएगा, ये होगा दायां भाग, है ना। ये हो जाएगा आपके पास बायां भाग, ये होगा आपके पास दायां भाग। ओके हाँ, तो यहाँ पास अब संख्या को यहाँ पास ये हटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पास 104 है, 102 है ना, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा ये 104 का आधार कितना हो जाएगा, ये 100 के निकट है तो यहाँ पास 100 लिखेंगे आप, है ना। और ये 102 का आधार कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। ओके ये भी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 104 का आधार 100 है और उससे विचलन कितना हो जाएगा, 104 का आधार 100 से 100 से कितना दिखा है +4। ओके और ये 102 का आधार 100 से कितना है 2 है, +2 है। ओके +2। ये आया समझ में सभी को। किस तरीके से किया एक बार और फिर समझो। यहाँ पास 104 है, 102 है ना, ये इसका आधार क्या हो जाएगा 100 होगा। क्यों 100 होगा, क्योंकि ये 100 के निकट है, दोनों संख्या 100 के निकट है। ओके हाँ, अब क्या होगा ये 110 भी ले सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ये 100 करने से आसानी से बनेगा ये, है ना। तो आपके पास 4 और 2 हो गया ये विचलन, है ना। अब क्या करेंगे उत्तर का दायां भाग में, उत्तर का दायां भाग के लिए क्या करोगे विचलनों का गुना करना पड़ेगा। तो 4 गुना 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 4 गुना 2 करने पे 8 आएगा। अब देखिए यहाँ पास आप लोग को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है, देखो यहाँ पास 2 संख्या था तो यहाँ पास एक ही संख्या लिए थे। जैसे यहाँ पास 13 था तो 8 आया था ना, सॉरी 9 आया था ना, तो 9 बस को लिखे थे ना। लेकिन अभी क्या करना है, यहाँ पास एक ही संख्या प्राप्त हुआ है और लेकिन यहाँ पास 3 संख्या दिए है, 3 संख्या दिया है ना, मतलब जितना जीरो है ना, कितना जीरो है देखो 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है। आधार कितना है, वहाँ पास आधार में एक मतलब 10 लिए थे तो जीरो एक ही था। यहाँ पास 100 लिए हैं तो आधार में कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो यहाँ पास 2 संख्या आनी चाहिए,
लेकिन हमारी संख्या तो एक ही आ रही है अभी 8, तो यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास शून्य लगाएंगे। समझ में आया अभी सभी को? नहीं आया तो एक बार और समझिए। देखिए 13 में क्या किए थे, 13 में इसका आधार क्या लिए थे, 10 लिए थे, तो एक शून्य था यहाँ पास, और इकाइयों को गुना करने पे कितना आया था, मतलब विचलनों को गुना करने पे कितना आया था, 9 आया था, तो 9 को नोट किए थे, है ना। लेकिन अब इसमें 102, 104 और 102 का पे बेस क्या लेना पड़ रहा है, मतलब आधार कितना लेना पड़ रहा है, 100 लेना पड़ रहा है। इसमें कितना जीरो है, 2 जीरो है, दोनों में 2 जीरो है ना, ठीक है। तो यहाँ पास कितना संख्या आनी चाहिए, 2 संख्या आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पास तो एक ही संख्या है 8 बस, है ना, इसलिए यहाँ पास 0 ऐड किया, तो अब 2 संख्या हो गई। इस तरीके से बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे, उत्तर का बायां भाग में कोई भी एक संख्या, चलो कोई भी एक संख्या ले लो, चलो 104 ही ले लेते हैं, 104 ले लो, कोई भी एक संख्या ना, कोई भी एक संख्या, मतलब 104 ले लिए और प्लस करेंगे। एक संख्या लिए हैं तो दूसरी संख्या, मतलब 104 लिए हैं तो दूसरी संख्या का विचलन लेना पड़ेगा, तो 104 लिए हैं तो दूसरी संख्या का विचलन, ये तो पहली संख्या का विचलन 104 हो जाएगा, और दूसरी संख्या का विचलन क्या हो जाएगा, 2, तो 2 को लेना पड़ेगा यहाँ पास। तो कितना हो जाएगा यहाँ पास, 104 धन 2 6, 106। आप दूसरी संख्या को ले सकते हैं और इसका विचलन ले सकते हो, 106 ही आएगा, है ना, कैसे भी करो आप, वो आंसर उतना ही आएगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 106। तो 104 गुना 102 को गुना करने पे कितना आएगा आपके पास, ये 10,608 आएगा आंसर, ठीक है। आप उत्तर की जांच बीजांग की हेल्प से करेंगे, आप स्वयं करेंगे उसको, है ना, क्योंकि आप सभी को आता है, मैं इतना उम्मीद कर सकता हूं आप लोग से, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ओके करके, है ना। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 105 गुना 106। क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में, 105 का आधार, देखो आधार दोनों में 100 है, 100 के आसपास है ना, 110 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 लेने से ईजी हो जाता है, ओके। तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास 105 का आधार 100 हो गया। अब ये विचलन कितना हो जाएगा, 100 से 5 अधिक होगा, है ना। इसी प्रकार 106 आधार 100 से कितना होगा विचलन, +6 होगा। इस तरीके से कर लेंगे। अब क्या करेंगे, उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग विचलनों का गुना, विचलन क्या क्या प्राप्त हुआ है, 5 गुना 6, मतलब 5 और 6 प्राप्त हुआ, तो गुना कर देंगे, 5 होके कितना हो जाएगा 30, कितना प्राप्त हो गया 30। अब देखिएगा यहाँ पास 30 लिखेंगे, यहाँ पास 2 संख्या प्राप्त हो गया, 2 संख्या प्राप्त हो गया, मतलब हमको इसमें 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पास 30 को 30 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए चौथे स्टेप में उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग मतलब ये वाले आंसर लाने के लिए क्या करोगे, कोई भी एक संख्या लेंगे, कोई भी एक संख्या, मतलब 105 भी ले सकते हो, 106। पहले में ये वाले 104 लिए थे, अब इसमें हम दूसरा अलग करके देखते हैं, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा, है ना। देखिए क्या हो जाएगा आपके पास 106, दूसरी संख्या ले लेते हैं 106 और विचलन, ठीक है। जब ये संख्या लिए हैं तो विचलन कौन सा वाला हो जाएगा, इसका विचलन हो जाएगा पहली संख्या का ना, तो +5, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 106 + 5 कितना हो जाएगा 111। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे आप, 111, ये आपका आंसर है। अब ये उत्तर की जांच आप स्वयं करेंगे बीजांग के हेल्प से, मैंने फार्मूला लिख दिया है वहां पास, है ना। चलिए इसी तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा, एकदम आसान लगा ना। अभी देखो पहला आपको कॉन्सेप्ट समझे, दूसरे में एग्जाम्पल समझे, और तीसरे में क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो कितना आसान लग रहा है ना, ठीक है। अब देखिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। निखिलम विधि से ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को। तो ये किस तरीके से होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा ना, माइनस करना पड़ता है। अब कहाँ पास माइनस करना पड़ता है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बताता हूँ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 98 गुना 94, मतलब 98 इंटू 94, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 98 का आधार किसको लेंगे, 100, 90 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आसान है 100 लेने से, ठीक है, ओके। चलिए इसका 98 का आधार क्या लेंगे, आधार से विचलन कितना हो जाएगा, देखिए ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो यहाँ पास क्या करेंगे 2 लिखे। अब यहाँ पास उसमें प्लस लगाते थे क्योंकि वो 100 से ज्यादा था, अब इसमें क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए 94 में यहाँ पास 94 का आधार कितना हो जाएगा 100, इसको भी लेना पड़ेगा, दोनों को सेम लेना पड़ेगा आधार को, है ना।
ये 100 से कितना ज़्यादा है, सॉरी कम है, ये 6 कम है, तो -6 लेना पड़ेगा यहाँ पास। अब क्या करना पड़ेगा, उत्तर का दाया भाग, उत्तर का दाया भाग क्या हो जाएगा, विचलनों का गुणा। तो विचलन का गुणा किस तरीके से करेंगे यहाँ पास ये कितना हो जाएगा, ये 6 दूनी 12, क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 होगा, 12 हो गया। हाँ, तो यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास उत्तर का दाया भाग, उत्तर का दाया भाग कितना आ जाएगा, 12 हो गया। उत्तर का बाया भाग, उत्तर का बाया भाग के लिए क्या करोगे, एक संख्या, कोई भी एक संख्या ले लो, 98 ले लो, 98 ले लो, कोई भी एक संख्या ले लो 98, ओके, प्लस का साइन है ना यहाँ पास, प्लस का साइन है। अब दूसरी संख्या का विचलन, दूसरी संख्या कोई भी ले लो यहाँ पास, दूसरी संख्या कोई भी ले लो, दूसरी संख्या का विचलन, दूसरी संख्या का विचलन, जैसे 98 लिया हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 94, उसका विचलन कितना है, -6, यहाँ पास -6 करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पास 98 में 6 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पास 92, तो यहाँ पास कितना आएगा 92, ये आपका आंसर। तो ये हो गया आपका आंसर 92 और मतलब 9212, 9212, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पास माइनस करना पड़ा ना, यहाँ पास देखिए यहीं पे माइनस करना पड़ता है, उसको मैं बता रहा था, ये माइनस करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास, 122 इंटू 102, ये है। हाँ, ये हो जाएगा दायां भाग, ये हो जाएगा बायां भाग, है ना। क्या करोगे आप सबसे पहले इसमें देखिए 122 में मैं 100 बेस ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पास। तो इसका विचलन कितना हो जाएगा, +22 हो जाएगा। 100 से 22 अधिक है ना। इस तरीके से 102 का आधार कितना हो जाएगा, 100, दोनों को 100 लेना पड़ेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा ये +2। अब क्या करेंगे, उत्तर का दायां भाग में क्या करोगे, विचलनों का गुणा करना पड़ेगा, विचलनों का गुणा। तो विचलनों का गुणा करने के लिए क्या करोगे, देखो 22 गुना 2 कर देना, कितना हो जाएगा 22 दूनी 44। तो उत्तर का दायां भाग कितना हो जाएगा 44, ये आ गया, इजी है ये, है ना। अब देखेंगे उत्तर का बायां भाग में, उत्तर का बायां भाग में क्या करोगे, एक संख्या, कोई भी एक संख्या ले लो, चलो 122 ले लो, लेकिन 102 लेने पे आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 122 कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, 122 है, प्लस दूसरी संख्या का विचलन। देखिए कोई भी एक संख्या लिए हैं, अब दूसरी संख्या का विचलन कितना है, 2, कितना हो जाएगा ये 124। ये हो गया आपका आंसर। कितना इजी है देखो, है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगा था, अब इजी लग रहा है ना। ये क्वेश्चन इसी तरीके से है। मैं भी आप लोग के लिए कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ूंगा, आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा उसको, ठीक है, आंसर सॉल्यूशन करके। चलो इसको नोट कर लीजिए इसको, और उत्तर की जांच आप स्वयं करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए एक माइनस है एक प्लस है, ठीक है। ये इन सभी से थोड़े से हट के है, इसमें भी माइनस करना पड़ेगा, लेकिन माइनस कब करना पड़ेगा उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास कितना है, यहाँ पास है आपके पास ये 96 और ये 107 का गुना करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए 96 का आधार कितना लिया हो, 100 लिया हो, तो ये विचलन कितना प्राप्त होगा आपके पास, -4। 96 100 से कितना कम है, 4 कम है ना, तो -4, ठीक है। और यहाँ पास 107 का विचलन मतलब 100 से कितना ज़्यादा है, ये +7। सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर का दायां भाग में क्या करना पड़ेगा आपको, विचलनों का गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 28, -28। यहाँ पास माइनस लिखना है ना, और यहाँ पास अभी मत लिखे रहना, फिलहाल अभी मत, है ना, ठीक है। हाँ, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, उत्तर का बायां भाग में क्या करना है आपको, एक संख्या, कोई भी एक संख्या ले लो, है ना। ठीक है, चलो एक किसको लेना चाहते हो आप, 96 को, चलो 96 को ले लो आप यहाँ पास। अब प्लस करो, प्लस दूसरी संख्या का विचलन, दूसरी संख्या क्या है आपके पास, 7, कितना हो जाएगा आपके पास, 96 और 7 को जोड़ेंगे तो 103। ओके, हाँ, तो यहाँ पास लिखे 103 लिखे, और यहाँ देखिए उत्तर का बायां भाग में किसको लिखे हो आप, 103, यहाँ पास 103 लिखे हो, है ना।
इस टाइप के, जैसे एक कम रहेगा एक ज़्यादा रहेगा, वो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पास आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, उसको समझिए अच्छे से। यहाँ पास 130, उत्तर का बायां भाग 130 लिखे, सॉरी 103 लिखे, यहाँ पास 103 लिखे, है ना, उत्तर का बायां भाग में 103 लिखे। अब क्या करेंगे, यहाँ पास जैसे माइनस आ जाता है यहाँ पास, है ना, कोई भी एक संख्या माइनस कम रहता है और ज्यादा रहता है, तब के लिए केस है ना, यहाँ पास 00 लगाना, यहाँ पास क्या लगाना, 00। तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 10,300, है ना। अब क्या करोगे, ये उत्तर का जो दाया भाग जो आया था विचलनों का गुणा करने पे -28, तो यहाँ पास -28 को यहाँ पास माइनस कर देना है, ठीक है। तो चलो 10 में यहाँ से कैरी लिए तो 10 हो गया, तो 10 में 8 घटाएंगे तो 2, यहाँ पास ये 9 हो गया, 9 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, और ये भी एक कैरी दिया तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 का 2, यहाँ पास कितना हो जाएगा 0, यहाँ पास 1, तो 10,272। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया यहाँ पास 10,272, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ओके, हाँ, यहाँ पास 00 इसके रिप्लेस में देखो, एक माइनस आ गया था, इन दोनों को गुना करने पे माइनस आ गया था, तब के केस में, है ना, एक कम रहता है एक ज्यादा रहता है, तब के केस में ये वाला लगाओगे, यहाँ पास 00 लगाओगे, नहीं तो जैसे सिंपल बनता है उस तरीके से करोगे। अब ये उत्तर सही है कि गलत, आप उत्तर की जांच बीजांग के हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये उत्तर सही है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ना, यहाँ पास आधार क्या, बेस क्या लोगे, आधार क्या लोगे, यहाँ पास 1000 ले लेना, 1000 ले लेना, ठीक है। 1000 लेने के बाद कितना ये विचलन है, ये 12 विचलन है और ये 4 विचलन है, ठीक है। हाँ, इन दोनों को अगर गुना करोगे तो कितना आएगा 48 आएगा, 48 दोनों को गुना करोगे कितना आएगा 48 आएगा, 12 चौका 48। देखिए विचलनों का गुना करने पे है ना, लेकिन आप क्या करोगे, देखो कितना जीरो लिए हो, यहाँ पास 3 जीरो लिए हो, मतलब 3 जीरो आ रहा है यहाँ पास, तो यहाँ भी 3 संख्या आनी चाहिए, यहाँ पे 3 संख्या आनी चाहिए। तो 3 संख्या के लिए क्या करोगे, 0 पहले ऐड करोगे, बाद में ऐड नहीं करना है ना, पहले ऐड करना है, ठीक है, तब ये 3 संख्या होगा, ठीक है, 3 संख्या होगा। अब जैसे और नॉर्मली उसके बाद क्या करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए 1012 है, कोई भी एक संख्या लेंगे, जैसे 1012 ले रहे हैं, 1012 ले रहे हैं, उसमें दूसरी संख्या का विचलन, मतलब दूसरी संख्या का विचलन कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 10। तो मतलब फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा, फाइनल आंसर आपके पास सी आएगा, ठीक है, फाइनल आंसर आपके पास सी आएगा, है ना। चलिए इसको आप लोग खुद बनाइएगा, है ना, इसी में रख के, ये इजी है, बना लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बता रहा हूं आप लोग को, ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास 998 मल्टीप्लीकेशन बाय 974। इसमें भी क्या करोगे आप, आधार 1000 ले लेना। अभी क्या करने पे 1000 ले पे, क्योंकि यहाँ पास देखिए 998 है और ये 74, मतलब 3 डिजिट है यहाँ पास, तो 3 डिजिट आना चाहिए 0, ठीक है, मतलब ये 1000 के निकट है ना। तो देखिए 998 का आधार कितना हो जाएगा, 1000 लिए हो। अब ये कितना कम है, 2 कम है, कितना कम है, 2 कम है, ओके, 1000 से 2 कम है 998। उसी तरीके से 974 1000 से कितना कम है, 26 कम है, कितना कम है, 26 कम है, तो -26 लिखेंगे। यह है समझ में सभी को। हाँ, अब उत्तर का दाया भाग के लिए क्या करोगे, विचलनों का गुणा करना पे गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो -2 गुना -26, तो कितना हो जाएगा ये -52। दोनों को गुना करने पे कितना आएगा, -52 नहीं आएगा, +52 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि आता है, और 2 और 26 को गुना करेंगे तो 52 आएगा। तो उत्तर का बायां भाग कितना हो जाएगा आपके पास, दायां भाग क्या हो जाएगा आपके पास 52, है ना। और यहाँ पास देखिए 1 2 3 0 है, तो यहाँ भी 3 डिजिट आना चाहिए, तो ये हो गया 3 डिजिट, है ना। सामने ही ऐड करते हैं, पीछे ऐड नहीं करते हैं, है ना। अब क्या करोगे आप, सभी उत्तर का बायां भाग लाने के लिए कोई भी एक संख्या ले लें, कोई भी एक संख्या ले लो। चलो 998 ले लो, 998 ले लो, है ना। उसमें प्लस करना है कोई भी एक विचलन, मतलब कोई भी एक विचलन नहीं, मतलब जैसे ये 998 वाला विचलन 2 है, तो उसको छोड़ के इसको दूसरे वाले विचलन को लेना है, ठीक है। तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पास 26, ओके, -26 करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए
998 मतलब 998 में 26 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2, ये हो जाएगा आपके पास 7, ये हो जाएगा आपके पास 9, 972, ये आपका फाइनल आंसर आया, ये आपका फाइनल आंसर आया। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आया, मतलब 998 गुना 974 करने पे 9,72,052 आंसर आएगा। ठीक है, निखिलम विधि के हेल्प से। ओके, इसके उत्तर की जांच आप स्वयं करेंगे बीजांग के हेल्प से। ठीक है, चलो ये नोट कर लीजिए इसको। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1016 गुना 998, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, मतलब एक में विचलन प्लस में आएगा और एक में माइनस आएगा। किस तरीके से आएगा देखेंगे, है ना। 1016 का आधार कितना हो जाएगा, 1000 लेना, मतलब 1000 लेना है ना। तो इसके 1000 से 1016 कितना अधिक है, +16 अधिक है ना। उसी तरीके से 998 है ना। हाँ देखिए, 998 का आधार कितना हो जाएगा, 1000, दोनों को 1000 सेम लेते हैं, उसका विचलन क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2 -2 हो गया। इतना इजी है ना। देखिए हाँ, अब क्या करोगे, उत्तर का दायां भाग, उत्तर का देखिए दायां भाग हो जाएगा, ये बायां भाग हो जाएगा ना। तो विचलनों का गुना करने पर, विचलन का गुना करना है, देखिए आराम से करिएगा ना। देखिए क्योंकि इसमें माइनस आएगा और माइनस को लास्ट में माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। तो 16 ये प्लस में है और गुना करेंगे -2 का, कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 और प्लस और माइनस का गुना करेंगे क्या आएगा, माइनस, तो -32 आया। इसको अभी नहीं लिखेंगे ना, इसको बाद में, मतलब जो भी आंसर अभी आएगा फिलहाल अभी उसमें -32 करेंगे तब आंसर आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देखने के लिए अच्छे से देखिएगा आप लोग, है ना। तो उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग क्या हो जाएगा, कोई भी एक संख्या ले लो। चलो 998 ले लेते हैं अभी ना, कोई सा भी एक संख्या ले लेते हैं, 998 हो गया। प्लस करेंगे दूसरी संख्या का विचलन, दूसरी संख्या मतलब ये इसको लिए हैं तो ये दूसरी संख्या ये हो जाएगा, तो दूसरी संख्या का विचलन क्या हो जाएगा, 16। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 998 8 से 14, तो 1014 हो जाएगा, 1014 हो जाएगा। अब उत्तर का बायां भाग में कितना आ गया, 1014। अब यहाँ पास क्या करोगे, 3 0 लगाना है। ठीक है, इस उत्तर को अभी नहीं लिखना है ना, क्या करना है आपको, इसको ऐड करना है। क्या करना है, कितना ऐड करना है, 3 0, 1 2 3, 3 0 ऐड कर लिए। अभी क्या हो जाएगा, ये 1014,000 ये आंसर आएगा। उसमें क्या करना है, ये -32 को क्या करना है आपको यहाँ पास रखना है, 32। और ये 3 संख्या है तो 3 0 लिए हैं तो 3 संख्या मतलब यहाँ पास 0 और ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। अब यहाँ पास देखिए 10 हो गया, इसे एक कैरी लिए तो 10 में 2 घटाएंगे तो 8, और इससे ये 9 हो जाएगा, 9 में 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, और ये फिर ये 9 हो गया, 9। तो 9 में 0 घटाएंगे तो आएगा आपके पास 9। अब ये 3 हो जाएगा, ये तो 3 हो गया, तो यहाँ पास लिखेंगे 3, यहाँ पास 1 लिखेंगे, यहाँ पास 0 लिखेंगे, यहाँ पास 1 लिखेंगे। ये हो गया फाइनल आंसर आपका। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, आप इसको कलर चॉक में शो कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 101396 ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस उत्तर की जांच आप बीजांग के हेल्प से करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों तक आपकी जिम्मेदारी बनती है इस वीडियो को पहुंचाना। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे 1.7 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।